शांति। प्यारी रूहानी भाई बहनों, आज 30 जनवरी 2026 के शिव बाबा के मधुर महावाक्यों के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों पर जो ज्ञान वर्षा की है वो सचमुच सचमुच आत्मा को तृप्त करने वाली है। जी हाँ, हर एक शब्द में जैसे सागर समाया हुआ है। बिल्कुल। और आज की मुरली का जो सार है उसे पढ़ते ही दिल में एक अलग ही लहर उठती है। जी, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम योग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतप्रधान बनते हो। वाह, याद की सैक्रीन। सोचिए तो सही, बाबा कितने सुंदर और कितने सहज उदाहरणों से हमें गहरी से गहरी बात समझा देते हैं। बिल्कुल, जैसे सैक्रीन की एक छोटी सी गोली होती है। हाँ, और उसमें इतनी मिठास होती है कि वो पूरे ग्लास पानी को या दूध को मीठा कर देती है। और उसे घुलने में भी तो कोई समय नहीं लगता। बस यही, बाबा यही तो इशारा दे रहे हैं कि मेरी याद कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई कर्मकांड वाली साधना नहीं है। ये तो बस 1 सेकंड का संकल्प है। एक मीठा सा एहसास है, मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ। बस ये एक संकल्प, ये एक मीठी याद की गोली हमारे जन्म जन्मों के कड़वे संस्कारों को, हाँ, उस तमो प्रधानता के फीकेपन को मिटाकर जीवन में जैसे मिठास घोल देती है। जी हाँ। और बाबा ने इस युग को भी कितना सुंदर नाम दिया है, सर्वोत्तम और कल्याणकारी। यही वो छोटा सा संगम योग है जो सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इसी समय स्वयं भगवान आकर हमें ये याद की सैक्रीन देते हैं ना। जी, द्वापर से लेकर हम आत्माएं कितनी कड़वी होती गई, विकारों का जहर पीते पीते तमो प्रधान बन गई। हाँ, और अब बाबा आकर उस सारी कड़वाहट को मिटाने की विधि बता रहे हैं। ये बाबा का हम बच्चों पर कितना बड़ा उपकार है। सचमुच, ये याद ही तो वो पारस है जो हमें लोहे से सोना बना देती है, कड़वे से मीठा बना देती है। तो चलिए बाबा की इसी मीठी याद में समाकर आज के ज्ञान सागर में और गहरी डुबकियां लगाते हैं। जी बिल्कुल। बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही, मैं कहूंगी, बहुत व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर दिया है। हाँ, जो हम सब पुरुषार्थियों के मन में कभी ना कभी जरूर उठता ही है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। ये प्रश्न तो जैसे हम सबके मन की ही बात है। कभी कभी चलते चलते मन में, हाँ, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं होना चाहिए था, ऐसे प्रश्नों का जैसे तूफान सा उठ खड़ा होता है। बिल्कुल। और बाबा इसका कितना सुंदर और सीधा साधा कारण बताते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि इन सभी प्रश्नों की जड़ एक ही है, और वो है देह अभिमान। देह अभिमान। जब मैं अपने को आत्मा भूलकर ये शरीर समझने लगता हूँ, तभी सारे प्रश्न पैदा होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरा मान सम्मान, मेरा पद, मेरी जिम्मेदारियां, ये जो मैं और मेरा है, यही तो देह अभिमान है। जी। और जहां ये भाव आया वहां संशय की उत्पत्ति होती है, और वो संशय ही है जो हजारों प्रश्नों को जन्म देता है। सही कहा। आत्मा तो शांत स्वरूप है, साक्षी है, उसे तो ड्रामा की हर सीन पर निश्चय है। लेकिन जब देह का भान आता है तो बुद्धि भटकने लगती है, हम कर्तापन के भाव में आ जाते हैं, और फिर हर बात में प्रश्न उठने लगते हैं, जिससे हमारी स्थिति डांवाडोल हो जाती है। बिल्कुल। और निवारण के लिए बाबा ने जो युक्ति दी है वो तो कमाल की है। हाँ, कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं बताते बाबा। नहीं, बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को एक ही धंधा दिया है। कितना प्यारा शब्द है, धंधा, है ना। जैसे लौकिक में लोग अपने धंधे में इतने मगन रहते हैं कि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। हाँ, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। वैसे ही बाबा हमें रूहानी धंधा देते हैं, और वो धंधा है, पतित से पावन बनो और बनाओ। बस इतना ही। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर तुम इस एक काम में, इस एक लक्ष्य में पूरी तरह लग जाओ तो तुम्हारे पास व्यर्थ प्रश्न सोचने का समय ही नहीं बचेगा। जी, तुम्हारी सारी जो अटेंशन है, सारी ऊर्जा है, वो समर्थ कामों में लग जाएगी। जब मंजिली पावन बनने और बनाने की हो तो रास्ते के छोटे मोटे सवाल वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। सही कहा। जैसे किसी को पहाड़ की चोटी पर चढ़ना हो तो उसका ध्यान तो चोटी पर होता है ना, जी, ना कि रास्ते के छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों पर। तो ये एक धंधा ही सारे प्रश्नों का ताला है। वाह, चलिए अब बाबा के महावाक्यों की और गहरी परतों को खोलते। जी बाबा ने आज सम्मुख सुनने के महत्व पर बहुत जोर दिया है। जी, बाबा हम बच्चों की भावना को कितना समझते हैं। बहुत। बाबा कहते हैं, मधुबन में मेरे सम्मुख बैठकर सुनने में बड़ा मजा आता है। और वो मजा मुरली पढ़ने या टेप में सुनने से नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। और ये तो हम सब का अनुभव भी है। बिल्कुल है। मधुबन में जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो हम सिर्फ कानों से नहीं सुनते, वहाँ तो हमारी आत्मा सुनती है। आत्मा सुनती है। बाबा की नजरें, बाबा की डिवाइन वाइब्रेशंस,
वो पूरा रूहानी वायुमंडल। वो सब मिलकर आत्मा को जैसे चार्ज कर देता है। शब्द तो वही होते हैं जो हम मुरली में पढ़ते हैं। जी, लेकिन सम्मुख बैठकर उन शब्दों की जो अनुभूति है वो कई गुना गहरी हो जाती है। आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जन्मों की थकान उतर गई हो। बहुत सुंदर कहा। वहां सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, शक्ति भी मिलती है। प्यार भी मिलता है। जी, प्यार भी मिलता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर कहानी सुन रहा हो, हाँ, तो उसे सिर्फ कहानी नहीं मिलती, माँ का प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सुकून मिलता है। बिल्कुल। मधुबन में बाबा के सम्मुख बैठना भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। इसीलिए तो बाबा बार बार बच्चों को मधुबन बुलाते हैं, अपनी रूहानी बैटरी चार्ज करने के लिए। और वहां जाकर ही ये निश्चय और भी पक्का होता है कि मैं कौन हूँ। हाँ बाबा आज फिर हमें हमारा स्वपरिचय याद दिला रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो तुम्हें शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति हो, और तुम्हारा असली घर निराकारी दुनिया शांति धाम है। ये स्मृति ही तो सारे देह अभिमान को खत्म करने का आधार है। जी, हम यहाँ इस दुनिया में एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। जैसे कोई एक्टर स्टेज पर राजा का पार्ट बजाता है, लेकिन उसे अंदर से तो पता होता है ना कि असल में वो कौन है। हमेशा पता होता है। वैसे ही हमें भी ये स्मृति रखनी है कि हम इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर अपना पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हम इससे न्यारे हैं। बिल्कुल। और बाबा ने ड्रामा का राज भी कितना वंडरफुल खोला है। बहुत। बाबा कहते हैं, सब एक्टर्स एक साथ स्टेज पर नहीं आते, नंबरवार आते हैं। हाँ, नंबरवार। और हम ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं जो देवी देवता धर्म की हैं। हम सबसे पहले सतयुग गोल्डन एज में अपना पार्ट बजाने आती हैं। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली। जी, ये ज्ञान सुनकर तो नशा चढ़ जाता है सच में। कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। हम इस विश्व नाटक के हीरो एक्टर हैं, जी जिन्होंने सबसे आदि से लेकर अंत तक सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाया है। जी, और अब संगम युग में बाप ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला है। तो हमें अपनी भूली हुई पहचान याद आ रही है। जैसे किसी फिल्म के हीरो की याददाश्त चली जाए और अंत में उसे सब याद आ जाए, तो उसे कितनी खुशी होती है। हाँ, बिल्कुल। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वाह। और इसी हीरो पार्ट से जुड़ा है हमारा भविष्य। जी, बाबा सतयुगी राजाई के बारे में बताते हैं कि वहाँ हमारी बादशाही कैसी होगी। हाँ, और उसमें एक बहुत विशेष बात बताते हैं। जी, बाबा कहते हैं वहाँ कोई वजीर या सलाहकार नहीं होगा। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसमें बहुत गहरा राज है। बहुत गहरा राज है। आज दुनिया में देखिए, बड़े से बड़े राजा या प्रधानमंत्री को भी सलाहकारों की एक पूरी फौज रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि किसी की भी बुद्धि 100% परफेक्ट नहीं है, निर्णय शक्ति में कमी है। बिल्कुल। लेकिन सतयुग में हम जो राज्य करेंगे, वहां किसी सलाहकार की जरूरत ही नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? उसका कारण बाबा ने संगम युग से जोड़ा है। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं, क्योंकि अभी इस संगम युग पर तुम बच्चे एक बाप की श्रीमत पर चलकर इतने श्रेष्ठ बन जाते हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी दिव्य और सतो-प्रधान हो जाती है कि तुम्हारी निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो जाती है। वाह, तुम्हें किसी और की राय की दरकार ही नहीं रहती। बिल्कुल। अभी का जो पुरुषार्थ है वही वहां की प्रारब्ध बनता है। हाँ, अभी हम एक बाप की मत पर चलने का अभ्यास करते हैं, तो वहां हमारी अपनी मत ही श्रीमत बन जाती है। हमारा हर संकल्प, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। जी, अगर वहां भी राय लेनी पड़े तो इसका मतलब बुद्धि कमजोर है। और कमजोर बुद्धि वाले सतयुग में राज्य कर ही नहीं सकते। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये पढ़ाई ही हमें ऐसा सर्वगुण संपन्न बनाती है। और इस पढ़ाई का फाउंडेशन क्या है? बाबा फिर उसी बात पर आते हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। जी, बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना है। हम आत्माएं शांतिधाम से इस साकार दुनिया में आईं तो टॉकी बनी। कर्म करने के लिए तो बोलना पड़ता है, कर्मेंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है। जी, बाबा हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाते। नहीं, बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना ये शरीर भी नहीं चल सकता। लेकिन कर्म करते हुए, भान आत्मा का रहे। कर्म करते हुए भी मन में ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं इनसे न्यारी हूँ। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए जानता है कि मैं गाड़ी से अलग हूँ। बिल्कुल, ये अभ्यास ही कर्म बंधन से मुक्त करता है। जी, आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। शरीर तो हर जन्म में बदलता है, ये कॉस्ट्यूम पुरानी होती है, हम इसे छोड़कर नई ले लेते हैं। लेकिन आत्मा के संस्कार वो हमारे साथ जन्म जन्मांतर चलते हैं। और पुरुषार्थ इसी बात का है कि इस अंतिम जन्म में, इस संगम युग पर, देह के सारे भान को छोड़कर एक बाप को याद करें, ताकि हमारी याद की शक्ति से, योग की अग्नि से हमारे पुराने तमो प्रधान संस्कार बदलकर सतो प्रधान बन जाए और हम
अपने साथ श्रेष्ठ संस्कारों की पूंजी लेकर नए चक्र में जाएं। और इसी श्रेष्ठ संस्कार बनाने की सबसे मीठी विधि पर बाबा आज फिर से हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, याद की यात्रा। जिसे बाबा ने आज मीठी सैक्रीन का नाम दिया है। वाह। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने बहुत महिमा गाई, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। बहुत विस्तार में गए। जी, बहुत विस्तार में, लेकिन अब मैं तुम्हें सारे विस्तार से निकालकर सार में लाता हूँ। जी। बाबा कहते हैं, अब उन सब बातों को छोड़ सिर्फ एक अलिफ यानी एक बाप को याद करो। बाकी बे यानी विस्तार को भूल जाओ। यही एक याद की सैक्रीन है जो तुम्हारी तमो प्रधान जन्म जन्म की कड़वी हो चुकी आत्मा को फिर से सतो प्रधान मधुर बना देगी। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये है बहुत सहज, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। जी, कि माया की ऑपोजिशन भी बहुत है। माया तुम्हारी बड़ी दुश्मन है, वो बार बार तुम्हें भुला देगी। इसलिए बाबा ने एक बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, कोशिश करो मुझ बाप को याद करो। इस कोशिश शब्द में बाबा का कितना प्यार और कितना प्रोत्साहन छिपा है। बहुत। बाबा जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म की देहा अभिमान की आदत है, माया के तूफान आएंगे, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं हारना। गिरो लेकिन फिर उठकर चलो, बार बार कोशिश करते रहो। तुम्हारी कोशिश देखकर मैं बाप भी मदद करूंगा। जी, और इसी कोशिश से आत्मा पर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की खाद यानी विकारों की मैल उतर जाएगी। ये कोशिश ही तो पुरुषार्थ है। बिल्कुल। और इसी कोशिश को, इसी याद की शक्ति को बाबा ने एक और शक्तिशाली नाम दिया है, योग अग्नि। जी हाँ, बाबा ने आज सीता और अग्नि परीक्षा के दृष्टांत को भी रूहानी रीति से स्पष्ट किया है, जो हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं। हाँ, शास्त्रों में कहानी है कि सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जी, और लोग समझते हैं कि वो सचमुच आग से गुजरी। लेकिन बाबा आकर हमें इन दृष्टांतों का असली रूहानी अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सब आत्माएं सीताएं हो, और ये दुनिया रावण राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। इस रावण राज्य में तुम सब शोक वाटिका में फंसी हुई हो, दुखी हो, अपवित्र हो गई हो। अब इस रावण राज्य से मुक्त होकर पावन बनने के लिए तुम्हें किसी लौकिक आग से नहीं बल्कि योग अग्नि से पार होना है। वाह, कितना गहरा रहस्य बाबा ने खोला है। ये योग अग्नि क्या है? परमपिता परमात्मा शिव की याद। जब हम आत्मा अपने बाप शिव को याद करती हैं, तो उस याद से एक शक्ति पैदा होती है, एक अग्नि प्रज्वलित होती है, जो हमारे अंदर के विकारों को, रावण को भस्म कर देती है। कहाँ वो स्थूल आग जो शरीर को जलाती है, और कहाँ ये रूहानी योग अग्नि जो आत्मा के विकारों को जलाकर उसे 24 कैरेट शुद्ध सोना बना देती है। रात दिन का फर्क है। यही सच्ची अग्नि परीक्षा है, जिससे हम सब ब्राह्मण आत्माओं को इस संगम युग पर पास होना है, ताकि हम पावन बनकर पावन दुनिया सतयुग में जा सकें। और ये परीक्षा पास कराने वाला कौन है? स्वयं पतित पावन बाप। दुनिया भक्ति में पुकारती तो है, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पतित पावन कौन है और वो कैसे पावन बनाएंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और जब उन्हें ज्ञान सुनाओ और कहो कि तुम पतित हो, तो वो नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है हम तो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हम पतित कैसे हुए? जी। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस पतित दुनिया में एक भी पावन आत्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जन्म ही विकार से होता है। बिल्कुल। पावन तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, और पावन है नई दुनिया, सतयुग। तो इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने का काम सिर्फ एक बाप ही कर सकते हैं। वही हमारे बाप बनकर हमें प्यार से अपना बनाते हैं, टीचर बनकर हमें ये रूहानी ज्ञान पढ़ाते हैं, और सद्गुरु बनकर हमें पावन बनाकर वापस घर ले जाते हैं। उनका कर्तव्य ही ये है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने उस पतित पावन बाप को न सिर्फ पहचाना है, बल्कि उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। और जब हम बच्चे पावन बन रहे हैं तो बाबा हमें एक बहुत ऊंचा टाइटल देते हैं। जी। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब लाइट हाउस हो। जी। कितना सुंदर और कितनी जिम्मेदारी वाला टाइटल है ना। बहुत। एक लाइट हाउस क्या करता है? वो रात के अंधेरे में समुद्र के बीच में स्थिर खड़ा रहता है और अपनी रोशनी से भटकती हुई नावों को रास्ता दिखाता है, उन्हें चट्टानों से टकराने से बचाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का स्वदर्शन चक्र स्पष्ट है। तुम्हारी बुद्धि की बत्ती जल गई है। तुम जानते हो कि हम आत्माएं कहाँ से आई थीं। हमारा घर शांति धाम है। और हमें कहाँ जाना है?
हमारा राज्य सुखधाम है। तुम आदि मध्य अंत के राज को जान चुके हो तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम भी एक लाइट हाउस की तरह अपनी स्वस्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थिर रहें, और ज्ञान की रोशनी फैलाकर बाकी सब आत्माओं को, जो इस माया के भवसागर में नैयाओं की तरह भटक रही हैं, दुखों के थपेड़े खा रही हैं, उन्हें शांतिधाम और सुखधाम का सच्चा रास्ता दिखाएं। उन्हें बताएं कि इस पुरानी दुख की दुनिया से अपनी बुद्धि को हटाओ, इस दुखधाम को भूल जाओ और अपने सच्चे घर शांतिधाम और अपने सच्चे राज सुखधाम को याद करो। एक आंख से घर को देखो और दूसरी आंख से राज्य को देखो। यही सच्ची विश्व सेवा है। बिल्कुल, एक स्थिर लाइट हाउस बनकर सबको रोशनी देना, यही हमारा परम कर्तव्य है। वाह बाबा, आज तो बाबा ने ज्ञान के अनमोल रत्नों से हमारी झोली भर दी है। सचमुच। चलिए अब इन रत्नों को अपनी बुद्धि में और पक्का करने के लिए धारणा के मुख्य सार पर मंथन करते हैं। जी अवश्य। बाबा ने आज धारणा के लिए जो पहली मुख्य बात कही है वो है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। इसमें बाबा ने कितनी गहरी बात कह दी। जी, बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सुनना कभी छोड़ना नहीं है। कभी ये नहीं सोचना कि अब तो मैं बहुत ज्ञानी बन गई हूँ, मुझे सब पता है। नहीं, ये ज्ञान तो सागर है। हमें रोज इसमें डुबकी लगानी है, रोज ये अमृत पीना है। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन चाहिए, वैसे आत्मा के लिए रोज ज्ञान चाहिए। और अपनी झोली यानी बुद्धि को इन ज्ञान रत्नों से भरपूर रखना है, ताकि जब भी कोई परिस्थिति आए तो हम उन रत्नों को इस्तेमाल कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, संशय से मुक्त रहना है। जी, जिसका आधार है देही अभिमानी स्थिति। बिल्कुल। और दूसरी मुख्य बात जो बाबा ने धारणा के लिए कही, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। जी, बाबा कहते हैं योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। यहाँ बाबा हमें फिर से सार में ला रहे हैं। जी बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं, बच्चे व्यर्थ विस्तार में मत जाओ। क्यों, क्या, कैसे, इन बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। तुम्हारा मुख्य फोकस, तुम्हारी मुख्य मेहनत एक ही बात पर होनी चाहिए। मैं देही अभिमानी कैसे बनूं? मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, ये अनुभव कैसे बढ़े। और इस अनुभव को बढ़ाने की विधि है एक बाप को याद करना, जिससे योग अग्नि प्रज्वलित हो। और साथ साथ अपने घर शांतिधाम और अपने राज्य सुखधाम को याद करना। बस यही सार है। जो इस सार को पकड़ लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। बिल्कुल, सार में ही सारी शक्ति समाई हुई है। जी। और आज का बाबा का वरदान भी हमें इसी सार का अनुभव कराने वाला है। वाह। बाबा हमें अनुभवी मूर्त बच्चों को वरदान देते हैं, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। वाह, कितना गहरा और शक्तिशाली वरदान है। जी, बाबा हमें अनुभवी मूर्त यानी अनुभव का जीता जागता स्वरूप बनने की विधि बता रहे हैं। और वो विधि है मनन शक्ति। जो आत्मा दिन भर ज्ञान के पॉइंट्स का मनन करती है, यानी उन्हें बुद्धि में घुमाती रहती है, उसके गहरे अर्थों में जाती है, तो उस मनन से स्वतः ही मगन अवस्था पैदा होती है। मगन अवस्था यानी खुशी की, नशे की, प्यार की अवस्था। उसे फिर पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, उसका पुरुषार्थ सहज और स्वतः हो जाता है। जी। और बाबा मगन अवस्था की बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। क्या? मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। जैसे कोई चीज किसी चीज में पूरी तरह समा जाए कि उसे अलग ही न किया जा सके। वाह। बाबा हमें अनुभवों के छोटे छोटे तालाब में सिर्फ नहाने के लिए नहीं कह रहे। बाबा कह रहे, बच्चे मेरे प्रेम के सागर में समा जाओ। ऐसा समा जाओ कि तुम्हें देह, दुनिया, दुख, दर्द कुछ भी याद न रहे, सिर्फ मैं और तुम। जी। और इस मगन अवस्था की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं, उसमें योग लगाना नहीं पड़ता, बल्कि योग निरंतर लगा रहता है। कोई मेहनत नहीं होती। हम आत्माओं को उस परम प्रिय परमात्मा की याद में सहज मगन रहना है। तब हम कहलाएंगे अनुभवी मूर्त। सचमुच ये वरदान तो पुरुषार्थ की मंजिल है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान का जैसे सार है। जी। बाबा कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो आत्मा मनन द्वारा मगन अवस्था में रहती है, वो माया के प्रभाव से, व्यर्थ के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। उसके संकल्प साधारण या नेगेटिव हो ही नहीं सकते। उसका हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड शक्तिशाली यानी समर्थ होता है। जी। उसके संकल्पों में स्व उन्नति और विश्व कल्याण की भावना समाई रहती है।
वो अपने संकल्पों की शक्ति से न सिर्फ अपनी अवस्था ऊंची बनाती है, बल्कि सारे विश्व के वायुमंडल को भी पावन बनाती है। यही ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी है। उसकी साइलेंस भी बोलती है, उसके संकल्प भी सेवा करते हैं। वाह! और आज अव्यक्त बाप दादा का इशारा भी हमारे पुरुषार्थ को और तीव्र करने के लिए है। जी, हमें इसी ऊंची मंजिल तक ले जाने के लिए है। बाप दादा ने हम बच्चों को इशारा दिया है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा हमें बहुत प्यार से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं। जी, हमें चेक करना है कि क्या कोई पुराना स्वभाव, कोई संस्कार, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव का बंधन अभी भी हमें अपनी तरफ खींचता है। क्या कोई भी चीज ऐसी है जो हमें एक बाप की याद से दूर करती है? क्योंकि अगर एक धागे का भी बंधन है, कोई छोटी सी भी आकर्षण है, तो हम बाप के प्यार के आकर्षण का 100% अनुभव नहीं कर सकते। कर्मातीत बनने का, जीवन मुक्त बनने का अर्थ ही है सर्वकर्म बंधनों से मुक्त होना। न्यारे बनकर, साक्षी होकर, प्रकृति द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। और बाप दादा कहते हैं, इस न्यारेपन का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। दिन में कई बार ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करो, 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाओ। इतना अभ्यास करो कि ये अनुभव सहज और स्वतः हो जाए कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इससे अलग हूँ। ये अभ्यास ही हमें जीवन मुक्ति का सच्चा अनुभव कराएगा। ये इशारा तो जैसे आज की पूरी मुरली का प्रैक्टिकल स्वरूप है। देही अभिमानी बनना ही बंधन मुक्त बनना है। तो आइए बाबा की इन शक्तिशाली शिक्षाओं और इशारों को अपनी बुद्धि में समाकर कुछ पल के लिए स्वमान का अभ्यास करें। जी, अपने मन को सब तरफ से एकाग्र कर अपनी भृगुटी के बीच में स्थित हो जाएं और अनुभव करें। मैं आत्मा याद की मीठी सैक्रीन से सतोप्रधान और मधुर बन रही हूँ। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इस कर्मेंद्रिय रूपी रथ की सारथी हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ। मैं पतित पावन बाप की संतान, पावन आत्मा हूँ। योग अग्नि से मेरे सर्व विकार और पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। मैं शुद्ध सोना बन रही हूँ। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। मैं बाबा के प्रेम के असीम अथाह सागर में समाई हुई हूँ। मुझ आत्मा पर सिर्फ बाबा के प्यार का रंग चढ़ा है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म समर्थ है। मेरे हर संकल्प से विश्व का कल्याण हो रहा है। ओम शांति। आज का बाबा का ज्ञान मंथन हमें एक ही गहरे सत्य की ओर ले जाता है कि सारे प्रश्नों, सारे संशयों और सारे बंधनों का एकमात्र समाधान देही अभिमानी स्थिति और एक बाप की मीठी याद है। जी, जब आत्मा अपने बाप की याद में, उनके प्रेम के सागर में मगन हो जाती है तो कोई और संकल्प उठता ही नहीं। सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। आज की शिक्षाएं हमें यही प्रेरणा देती हैं कि व्यर्थ के विस्तार को छोड़ एक बाप की याद के सार में समा जाएं। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, यही सबसे सहज पुरुषार्थ है और सबसे बड़ा सुख और शांति भी इसी में समाई हुई है। अगर आज के मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा, कोई गहरा अनुभव या कोई स्वमान दिल को छुआ हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी उस अनुभव की रोशनी दें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति और प्रेरणा मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ और समर्थ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे महान और सबसे गुह्य सेवा है। ओम शांति।